नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। तो दोस्तों नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि ताज़ा तरीन खबरें देख सकें। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड वाया पंचायत में। वाया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद उस्मान साहब की पुत्री नाजमीन खातून ने बीपीएससी परीक्षा पास करके वाया पंचायत ही नहीं, परिहार प्रखंड नहीं बल्कि पूरे सीतामढ़ी जिले का मान बढ़ाया है। इसी क्रम में इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए सीतामढ़ी जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी, समाजसेवक और जनसेवक मौलाना इरशाद नूरी जी इनके घर पर पधारे हैं और इस बच्ची को सम्मानित किया है, इसकी हौसला अफजाई की है। आइए अब हम मौलाना इरशाद नूरी जी से जानते हैं कि इस बच्ची को सम्मानित करने का क्या उद्देश्य है। बने रहिए राजधानी इंडिया न्यूज चैनल पर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बेटा नाजमीन उस्मान जी की बेटी है जी, पूर्व मुखिया बाड़ा पंचायत, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ये बाड़ा, खुदी बखारी, चांदपुरा, बाया, लहुरिया, जगदर, कुरबा तराफ में जितने गांव हैं सबके लिए बाइस फ़ख्र है कि आज ये बच्ची ने बीपीएससी पास करके एससी में उन्होंने रैंक हासिल किया है 98% और वेलफेयर ऑफिसर तैनात हो गई है। बड़ी खुशी की बात है, इसलिए मैं इस बच्ची को मुबारकबाद देने के लिए आया और ख़ासकर हमारे भाई उस्मान गनी पूर्व मुखिया बाड़ा पंचायत, उनको भी मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, क्योंकि आपने वो कारनामा किया जो बच्ची को शिक्षा की तरफ लेकर के गए और आपकी बच्ची आज कामयाब हो गई। तो हमारे लिए, हमारे ज़िला के लिए क्या, देश के लिए फ़ख्र की बात है। आमतौर पर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज में जो बच्चे 8वीं 10वीं तक भी नहीं पढ़ पाते हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके बच्ची को पढ़ाया। जी, बड़ी मेहनत करके पढ़ाया, और ये आने वाले लोगों को लिए, हम लोगों के लिए एक सबक है कि जो लोग आज बोलते हैं बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, घर में रख करके चलना है, उसके मुंह पे एक करारा तमाचा है कि बच्ची को अगर आप आगे बढ़ाओगे, पढ़ाओगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी सर। तो इसके हिसाब से भी मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी उस्मान गनी मुखिया जी ने बेटी को पढ़ाया और उसका सिला ये मिला कि आज वो वेलफेयर ऑफिसर बन गए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा ही नहीं बल्कि हमारे बीजेपी का जो कार्यालय है दिल्ली के अंदर, जब आप आएंगे दीनदयाल उपाध्याय में, तो वहाँ पे बजाबता मोदी जी ने एक कार्यालय अलग बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और उसके लिए अलग वहाँ पे सेवाएं होती है, उसके योजनाएं पैदा होती है, योजनाएं दी जाती है। इससे देश की उन्नति के लिए और देश की तरक्की के लिए हर वर्ग में, हर शिक्षा में, हर चीज़ में अगर बेटी आज हमारी आगे बढ़ेगी, आगे कदम से कदम मिला करके चलेगी, तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए फ़ायदा है और तरक्की का रास्ता है। और फिर मैं एक बार उस्मान गनी भाई को और बेटी नाजिया को, नाजमीन को मैं दिली मुबारकबाद देता हूं कि आपने सारे चीज़ों को, दुनिया के लहो लोहब को छोड़ करके आपने तालीम की तरफ ध्यान दिया और आपने मेहनत करके बीपीएससी पास किया है। और जैसा कि अभी इनके वालिद साहब उस्मान गनी साहब ने कहा कि इनका पढ़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, आगे इंशाल्लाह 2 साल 3 साल में यूपीएससी भी पास कर सकती है और करेगी। अगर इसी तरह से लगन रहा तो इंशाल्लाह वो दूर नहीं है कि हमारे यहाँ ये कल होकर के आईएएस ऑफिसर भी बन सकती है और बनेगी। जिस महाज पे अगर इनकी कामयाबी है, हम ये दुआ करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह इनके इल्म में तरक्की अता फरमाए, तमाम दुनियावी आफात व बलियात से महफूज रखे, इनको रात दिन दूनी चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हर मंजिल पे आसानी अता फरमाए। फिर से मैं आप लोगों को, हमारे इलाके को, सबको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हमारी बच्ची, घर की बेटी, हमारी बेटी आज कामयाब हुई है तो देश की बेटी कामयाब हुई है। इसलिए जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, इसको कायम करते हुए हम सबको चाहिए कि अपने बच्चियों को आला से आला तालीम दे, ताकि अच्छे से अच्छे ऑफिसर अगर हमारे घर में, हमारे माहौल में एक बच्ची पैदा हो करके और वो ऑफिसर बनेगी तो घर के और हालात जो माहौल है औरतों के, उसको सुधारने भी काम होगा और दुनियावी तौर पर भी जो भी लोगों के दिमाग में बदनीति है और जो खुराफात पैदा है उसको भी सुधारने का काम ये करेगी। फिर से बेटा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा कारनामा किया है और आज आप वेलफेयर ऑफिसर बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
नाजमीन के पिता यानी वालिद मोहम्मद उस्मान जी, आइए अब हम उनसे जानकारी करते हैं कि ये जो सफलता मिली है इसके बारे में उनका क्या कहना है, बताइए सर। सफलता के बारे में हर गार्जियन का जो है सोच होता है कि हम अपने बाल बच्चे को पढ़ावे लिखावे, बाल बच्चा लड़का हो या लड़की हो मेहनत करे और कामयाब हो, इसमें जो है सो क्या कहते हैं हर गार्जियन को खुशी भी होती है जी। तो हम ये कहना चाहते भी हैं दूसरे तरह से भी कि जो लोगों का जो है सो क्या कहते हैं ये जो सोच बनता है कि नौकरी कहाँ मिलता है, नौकरी कहाँ है, नौकरी कहाँ है, आप जब तक अपने लागत नहीं लगाइएगा, टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा, वक्त नहीं दीजिएगा बच्चे को पढ़ाने में, तब तक आपको ये सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए सफलता के लिए जो है सबसे पहले आपको BA पास कराने के बाद भी 4 साल 5 साल का जो है मौका आपको देना पड़ेगा, तब जा करके ये जरी का कारखाना थोड़ी है कि जो सबकी बार कारखाना डालिए अगले साल से पैसा कमाने लगिए। पढ़ाने में जो समय है, समय लगता है, समय दीजिए, इंशाल्लाह जो है सो क्या कहते हैं कि और भी बच्चियाँ कर सकती हैं। और जो संकीर्ण मिजाज है लोगों का, संकीर्ण सोच है देहात में, ये बेटी को कहाँ पढ़ावे, बेटी 18 साल 19 साल 20 साल की हुई, शादी ब्याह कर दीजिए, दूसरे घर में भेज दीजिए, वो तो अपने दूसरे की अमानत है। लेकिन जो है इसमें थोड़ा सा हम अलग माइंड रख करके जो है सो कहे कि भाई बेटा और बेटी को बराबर सम्मान दे करके हुए बराबर आप जो है सो क्या कहते उसको हक अधिकार दीजिए, पढ़ाइए। और जो किस्मत वाली बच्ची होगी, गार्जियन किस्मत वाला होगा, तो इंशाल्लाह जो है सबको जो जगह मिलता ही है और मिला भी, और ये बहुत अच्छे पद पे गई है। पहला प्रयास है, पहला अटेम्प्ट है, BPSC निकाली, हम लोगों को फख्र है कि बहुत अच्छा हुआ। इसके बाद भी पढ़ाई इसका जो है बंद नहीं होगा, UPSC रेगुलर करेगी, अब की बार से ही करेगी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में अगर अल्लाह को उससे दुआ कीजिए, अगर होना होगा तो वो भी होगा। तो इनकी बातें कैसी लगी अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहे राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल पर।